और कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागरूकता को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को शिक्षित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इंदौर में डॉक्टर्स की टीम पर हमले की निंदा की और कहा कि अराजकता पर कठोरता करनी पड़ेगी। पत्थर चलाने वाले समाज के लिए समस्या हैं, लेकिन हालात काबू में हैं। जो इस मिशन में लगे हुए कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनको जब लोग अपमानित करते हैं, इनको पत्थर से मारते हैं, इनको घुसने नहीं देते हैं बस्ती में, तो ये जो अराजकता है इसके लिए कठोरता करनी पड़ेगी। जो लोग पत्थर चला रहे हैं, जो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जो उन पर जो वायरल हैं वो उन पर थूक रहे हैं, और उसमें ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन और कोई भी कर्मचारी जो अपनी जान पर खेल के काम इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई ये कर रहा है कोशिश कि भाई उनका सम्मान करो, वो तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं। मगर अगर उनको भी नहीं काम करने दिया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, तो अगर उनमें कहीं ढिलाई आ गई तो ये जो ऐसा कर रहे हैं वो अपने लिए और समाज के लिए एक समस्या पैदा कर रहे हैं। उसके लिए अगर आप आवश्यक हुई तो कठोरता भी की जाएगी। भारत सरकार की निगाह बनी हुई है, प्रधानमंत्री स्वयं उसको वॉच कर रहे हैं। जहां कोई कमी होती है तो वो WHO जो है वो उसकी गाइडलाइन के अनुसार तुरंत कार्रवाई हो रही है। रात दिन लोग लगे हुए हैं, उसमें प्रशासन को दोष देना या उनकी गलती निकालना ये गलत है। और इंदौर शहर के टाट पट्टी बाखल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी। रेसिडेंसी कोठी पर डॉक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर डॉक्टर्स को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने भी सख्ती की बात कही और पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां मांगी हैं, जिन्हें ऐसे हालात में इलाकों में तैनात किया जाएगा। इस प्रकार का हमारे डॉक्टर्स के साथ व्यवहार हुआ, उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूं और मैंने वहां के नेताओं से भी बात की है। शहर में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग काम कर रहे हैं। यदि ऐसे समय में उनकी जान को खतरा हो जाएगा तो कोरोना का खतरा इस शहर में और बढ़ जाएगा। और इसलिए हम सब की जवाबदारी है कि वे सब डॉक्टर्स, वे सब पैरामेडिकल स्टाफ जो साहसिक तरीके से शहर के अंदर नागरिकों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उन्हें शहर के नागरिकों को सहयोग देना चाहिए। मैं सब राजनीतिक दल के लोगों से भी निवेदन करूंगा। मेडिकल डॉक्टर से और जो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में कुछ बदतमीजियां हुई थी और पथरा उथरा हुआ था, ये बहुत आपत्तिजनक था। इसको लेकर चिंता सबने व्यक्त की है, क्योंकि इस समय जो मेडिकल स्टाफ है और पैरामेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये सभी बहुत दिन रात 18 घंटे 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं और इनका हौसला बुलंद रहना, इनको मोटिवेटेड रहना, उत्साह से सेवा कर रहे हैं जो जनता की, वो करते रहना बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं से इन पूरी टीम का जो काम कर रही है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, इनका डिमोरलाइज होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली बैठक थी ये। मुरैना में भी कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। दुबई से लौटे शख्स और उनकी पत्नी की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं पॉजिटिव मरीज के परिवार के 26 सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। उनकी जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। के 2 निवासी हैं
जिनको हम लोगों ने पहले ही सस्पेक्ट केस मानते हुए पिछले 2 दिनों से क्वारंटाइन हॉस्पिटल में कर रखा था। उनका सैम्पलिंग करने के बाद आज शाम को जो है हमारे पास रिपोर्ट आई है कि वो दोनों एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब उनके कोई लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। इसलिए उनका जो तत्काल उपचार प्रारंभ करना है वो हम लोगों ने जो है जिला अस्पताल में कर दिया। आप सबके जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इनके परिवार में और इनके प्राइमरी कांटेक्ट और सेकेंडरी कांटेक्ट में जितने भी लोग आए थे, इन सभी 26 लोगों को जो है पृथक से आइसोलेशन फैसिलिटी में क्वारंटाइन किया गया है। इन सबका भी सैंपल लेकर जो है कल ही भेज दिया गया है था। संभवतः कल या परसों तक इन सबके भी सैंपल्स हमारे पास आ जाएंगे। ये मैडम से कहीं बाहर से मैम ये बाहर से आता 17 मार्च को, लेकिन इससे पहले इसकी जांच क्यों नहीं हो पाई थी? ये व्यक्ति जो है डेफिनेटली इनका ट्रैवल हिस्ट्री रहा है, तो मतलब एक राहत की सांस तो यही है कि ये कोई कम्युनिटी स्प्रेड का मामला नहीं है। इनका विदेश से दुबई से आने की ट्रैवल हिस्ट्री थी। इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाया हुआ था और इनको लगा था कि जब इनकी स्क्रीनिंग दोनों एयरपोर्ट्स पे दुबई और दिल्ली के एयरपोर्ट्स में हो गया था और इनके कोई लक्षण नहीं थे, तो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। और यहाँ रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, चलते लौटें।